का हम मास मना रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो एनीमिया प्रिविलेंस है उसको कम करना, और उसको हम कम अवेयरनेस के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने सभी CHC, SDH, GH सभी को टारगेट दे रखा है कि हम 1 महीने में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोगों का एनीमिया जांच करेंगे, और जिनके इसमें जांच में HB कम मिलता है उनको हर महीने दवाई दे करके उसको ठीक भी करेंगे। तो ये हर CHC को टारगेट देते हुए हम उनको सभी को लोगों को बता रहे हैं कि अपना स्टेटस जान करें कि आप में कितना HB है। HB 11 ग्राम से जितना नीचा होता है वो एनीमिक कहलाता है, और ख़ास करके महिलाएं हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल के कारण उनका ब्लड लॉस हो जाता है, खान पान हमारा ठीक नहीं रहता। तो उसको सभी को देखते हुए जो ओवरऑल हमारा एनीमिया की जो प्रेवलेंस है वो 40 to 60% है अलग अलग एज में। तो उसको हम तभी सुधार कर सकते हैं कि वो अपना जांच करवाएं, और जांच करवाने के बाद हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाएं, आयरन कंटेनिंग हम फूड लें। आयरन कंटेनिंग जो फूड होता है, हम गुड़ होता है, चने होते हैं, हरी सब्जी होती है। प्रोटीन में हम दाल होती है, चने की दाल हो सकती है, सोयाबीन होता है, पनीर होता है, दही है, लस्सी, इनका ज़्यादा प्रयोग करें तो प्रोटीन डाइट भी पूरी हो जाती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं, और फिर भी खाने से ठीक नहीं होता उसमें आयरन की टेबलेट ज़रूर लें। आयरन की टेबलेट 5 या 7 दिन खाने से पूरा HB पूरा नहीं होता। कम से कम 1 महीने दवाई सुबह शाम खाने से 1 ग्राम खून बढ़ता है। तो अगर किसी का HB 7 ग्राम है तो हमने 11 से ऊपर ले जाने के लिए कम से कम 4-5 महीने दवाई खानी पड़ती है। तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं, और आपके माध्यम से ही प्रार्थना करते हैं कि अपना HB ज़रूर जांच करवाएं, और कमी पाने पर वो दवाई ज़रूर लें। हमारी जो CHC 7 है, SDH 4 है, और 141 हमारे आम सेंटर हैं, और सिविल हॉस्पिटल 1 है। तो सभी हॉस्पिटलों में हम इसकी मुहिम चला रहे हैं, ताकि HB जांच करके जिसका कम मिलेगा उसको हम एड्रेस के साथ 1 महीने की दवाई देंगे, और कमी पड़ने पर दूसरे महीने भी उसको रिपीट करवाएंगे। जब तक देंगे जब तक उसकी पूरा HB पूरा ना हो जाए। इसमें एग्जैक्ट नंबर जो, क्योंकि हमारी 12.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, और हम हर साल 2-3 बार ये मुहिम चलाते हैं, और उनकी माध्यम से सारी कैंपेन के माध्यम से हम हर साल 4.5 लाख 5 लाख HB चेक करते हैं, जिसमें हमारी जो प्रिविलेंस आती है वो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग आती है। तो जो हेल्दी जो मेल हैं 15 से लेकर के 35 साल, उसमें एनीमिया हमारे 20 या 30% ही होता है। प्रेग्नेंट वूमन में हमारी जो 40 से लेकर के 65% तक आ जाता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें एनीमिया कम मिलता है। लेकिन इसमें जो महिलाएं हैं, खास करके प्रेग्नेंट वूमेन है, उनमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों को भी खुराक, हमारा हेल्दी शरीर होगा और HB ठीक होगा तो बच्चा भी अच्छी तरह पलेगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं, हमारा टारगेट है कि कोई भी महीना डिलीवरी के टाइम एनीमिक ना रहे। उसके लिए हम आयरन सुक्रोज लगाते हैं, BT लगा सकते हैं, आयरन की गोलियां देते हैं। तो लेकिन अभी इतने कहने के बाद भी कई बारी महिलाएं हैं एनीमिक रह जाती हैं। तो महिला इसका जो खान पान के सुधार के बाद भी उसका HB पूरा नहीं होता, तो वो अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो कि हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हर फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है। लक्षण क्या होते हैं? इसमें HB जो है हमारा अगर कम हो जाता है तो इसमें थकान होती है, बॉडी एक होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा काम करने के बाद भी थक जाता है, शरीर पीला हो जाता है। जितनी भी आपकी अलग अलग टाइप के एनीमिया में और सिम्टम भी हो जाते हैं। अगर मान लो हमारे हिमोलिटिक एनीमिया है तो हमारी जो स्प्लीन बढ़ जाएगी, हमारा लीवर बढ़ जाएगा, और हमारी जो फेस की स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है। थैलेसीमिया के जैसे पेशेंट होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो एनीमिया हमारे सारे सिस्टम को प्रभावित करता है और परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट डालता है। शरीर की ताकत
या आप कहो वो HB है, क्योंकि HB जो खून है इसमें ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी होती है और ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलती है।